नमस्कार। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर में आपको प्रतीक यादव, उनकी बड़ी बेटी प्रथमा और छोटी बेटी पदमजा नजर आ रही होंगी। और ये तस्वीर को अपर्णा यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है और इस तस्वीर के साथ में कैप्शन भी लिखा है, जिसमें वो कहती हुई नजर आती हैं, आइसक्रीम के प्रति अत्यधिक दीवानगी। और इस तरह का जो है पोस्ट जारी करके कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने अपने पति को याद करने का प्रयास किया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अपर्णा यादव किसी न किसी बहाने लगातार सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव को लेकर कोई ना कोई पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ती हैं। और इसी वजह से, क्योंकि 21 तारीख को फादर्स डे भी है और उससे पहले जिस तरह से तस्वीर को शेयर किया गया है, वो तमाम जो फैंस हैं वो यही कहते हुए नजर आते हैं, समर्थक यही कहते हुए नजर आते हैं कि ये तस्वीर जो है वो अपर्णा यादव ने इसीलिए शेयर की है ताकि अपनी बेटियों की भावनाओं को वो जाहिर करते हुए नजर आ सकें कि इस फादर्स डे पर उनकी बेटियां जो हैं वो अपने पिता को बहुत मिस करेंगी। क्योंकि जिस तरह से तस्वीर डाली गई है उसमें यह दर्शाया गया है कि दोनों बेटियां जो हैं अपने पिता के साथ में आइसक्रीम खा रही हैं और आइसक्रीम के लिए उनकी दीवानगी जो है, या जिस तरह से वो आइसक्रीम खाना पसंद करते थे अपने पिताजी के साथ में, इस बार वो मिस कर रहे हैं क्योंकि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपको बता दें 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हो गया था। उसके बाद अपर्णा यादव समेत पूरा यादव कुनबा जो है बेहद दुखी, बेहद गमज़दा दिखाई पड़ा था। कई मौकों पर हमने देखा अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी अपर्णा यादव को संभालते हुए दिखाई पड़े। अखिलेश यादव पदमजा को कहीं ना कहीं उसका दिल बहलाने का प्रयास करते हुए नजर आए। यानी कि पूरा संपूर्ण परिवार जो था वो इन दोनों बेटियों का ख्याल रख रहा था ताकि कहीं से भी इनको इनके पिता की कमी महसूस ना होने पाए। वहीं जब 13वीं के मौके पर हमने देखा अखिलेश यादव, डिंपल यादव जब अपर्णा यादव के घर पे आते हैं, तब भी डिंपल यादव जो है जो पदमजा छोटी बेटी है उसको गले लगाती हुई दिखाई पड़ती है, उनसे बातें करती हुई नजर आती हैं। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी पदमजा से बात करते हुए नजर आते हैं। और इसी मौके पर जब भोज हो रहा होता है तो अपर्णा यादव वहां पर अखिलेश यादव को भोजन कराते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो यादव परिवार था इस पूरे माहौल में एकजुट दिखाई पड़ा, एक साथ नजर आया। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर अपर्णा यादव ने शेयर की है उससे एक बार फिर प्रतीक यादव की जो यादें हैं वो यहाँ पर ताज़ा होती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको यहाँ पर साथ में ये भी बताते चलें कि बीती 7 तारीख को यानी 7 जून को प्रतीक यादव का जन्मदिन भी था और जन्मदिन के मौके पर जो बड़ी बेटी है प्रतीक यादव की प्रथमा, वो पियानो बजाती हुई नजर आई थी और पियानो में वो हैप्पी बर्थडे की धुन निकाल रही थी। और जब ये वीडियो अपर्णा यादव बना रही थी तो वीडियो बनाते हुए वो बोल रही थी कि प्रथमा के प्यारे पिता ने उनको ये बड़ा सा पियानो लाकर दिया था। यानी उस पियानो के जरिए भी वो अपने पति की याद कर रही थी, साथ में बच्चों को बता रही थी और ये एहसास दिला रही थी कि किसी न किसी चीज की वजह से प्रतीक यादव जो हैं वो उनसे, उनके बच्चों से और पूरे घर से जुड़े हुए हैं। एक एक चीज में कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी। और यही बात वो उस वक्त कहती हुई दिखाई पड़ी थी कि जब ये पियानो लाकर दिया था तो उस समय उन्होंने बड़े प्यार से ये पियानो लेकर आए थे ताकि जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो इसको सीखती हुई दिखाई पड़े। और इसी मौके पर जो प्रथमा है वो पियानो बजाती हुई नजर आई थी। उसमें से उन्होंने हैप्पी बर्थडे की एक धुन भी बजाई थी और उसके बाद में अपर्णा यादव इस तरह की बात को कहते हुए दिखाई पड़ती हैं। और अब जब इस तरह की तस्वीर को उन्होंने शेयर किया है, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि 4 तस्वीरों को उन्होंने शेयर किया है, तो तस्वीरें शेयर करके कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहती हैं कि प्रतीक यादव की जो याद है वो उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। हर मौके पे प्रतीक यादव की जो मेमोरी है, जो यादें हैं, उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ उनके साथ में बल्कि उनकी बेटियों के साथ में भी मजबूत तरीके से जुड़ी हुई हैं। अब जाहिर बात है कि छोटी जो बेटी पदमजा है वो ज्यादा जो है अपने पिता को मिस करती है, ज्यादा अपने पिता को इस बात की जरूर उसको तकलीफ होती होगी कि उसके पिता यहाँ पर नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा है अपने पिता को अगर इतनी छोटी
छोटी उम्र में खो देता है तो उसको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। आप देखेंगे जिस तरह से तस्वीर में नज़र आ भी रहा है कि जो पदमजा हैं वो किस तरह से जो है यहाँ पे खुश भी दिखाई पड़ रही हैं, आइसक्रीम का आनंद भी ले रही हैं, लेकिन जो तस्वीर शेयर करके जो अनुभव बांटने का प्रयास अपर्णा यादव ने किया है, शायद उनका यही कहना होगा कि अब तक उनके पिता उनके साथ रहा करते थे, तमाम जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी किया करते थे, लेकिन अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं है तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं दिल का कोई कोना खाली ज़रूर है। और जिस तरह से उन्होंने तस्वीर शेयर की है, चूंकि 21 तारीख को जो फादर्स डे भी है, तो ऐसे में ये तस्वीरें बहुत सारी चीज़ों को बयां करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब अपर्णा यादव के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा नजर आती है, बहुत ज़्यादा उनको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चों की परवरिश करने के साथ में जिस तरह से वो राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, तो दोनों चीज़ों को संभालना उनके लिए क्या आसान रह पाएगा, इसकी चर्चा जो है बारंबार होती हुई दिखाई पड़ती है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो लोग हैं, समर्थक हैं, फैंस हैं, वो इस बात को लेकर इशारा करते हैं या ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अपर्णा यादव को अब राजनीति भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ही करनी चाहिए, यानी कि अपने परिवार में बिल्कुल शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी में सबसे अधिक अगर उनको किसी ने संभाला तो वो उनका परिवार था, चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, शिवपाल यादव हो या फिर आदित्य यादव हो, यानी कि पूरे का पूरा जो यादव परिवार है वो अपर्णा यादव के साथ में आकर खड़ा हो गया, एकजुट हो गया, उनके दर्द को बांटता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे में कई जो लोग हैं कि जब प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं है तो जाहिर बात है कि उनको अपने परिवार के पास ही रहकर या अपने परिवार के साथ ही राजनीति आगे बढ़ानी चाहिए। इस तरह की बातें लोग करते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पर। सबका अपना अपना ओपिनियन है, लोग अपनी अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं और बहुत सारे लोगों का जो कहना है वो यही है कि अपर्णा यादव को अब समाजवादी पार्टी में वापस लौट जाना चाहिए। इस तरह की बातें लोग कहते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव का इसको लेकर कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया है। राजनीतिक तौर पर किस तरह से वो आगे बढ़ेंगी, क्या आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ती हुई नजर आएंगी, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगी, यानी कि क्या उनका रुख रहने वाला है, इसको लेकर कोई भी बात उन्होंने साझा नहीं की है। लेकिन हाँ, 2-3 पोस्ट जो है प्रतीक यादव के जाने के बाद उन्होंने किए हैं। एक पोस्ट तो यही था जिसमें उनकी बेटियां पियानो बजा रही थी, बड़ी बेटी, और अपने पिता के लिए हैप्पी बर्थडे की धुन निकाल रही थी। उसके बाद में इस तरह का पोस्ट जारी करती हुई नजर आती है, जहां पर वो आइसक्रीम के साथ में, यानी कि जब प्रतीक यादव आइसक्रीम खा रहे हैं और दोनों बेटियां साथ में खड़ी हुई हैं और उनको वो आइसक्रीम लवर बता रही हैं कि आइसक्रीम के प्रति बेहद दीवानगी है हमारे बच्चों में और हमारे पति में थी, यानी कि वो एहसास दिला रही हैं कि प्रतीक यादव के साथ में जो दोनों बेटियां थीं वो किस तरह से हर पल को एंजॉय किया करती थी, हर पल को कहीं ना कहीं जीना चाहती थी। आज जब प्रतीक यादव नहीं है तो बिल्कुल जो ये दोनों बेटियां हैं कहीं ना कहीं उनको मिस करते हुए दिखाई पड़ती होंगी। आपको बता दें, प्रतीक यादव जब दुनिया से गए तो उनकी उम्र महज 38 साल की थी। तो ऐसे में सवाल ये उठे थे कि आखिर इतनी छोटी उम्र में वो कैसे दुनिया से जा सकते हैं। बिल्कुल फिट वो नजर आते थे, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी, लेकिन जिस तरीके से प्रतीक यादव को कार्डिक अरेस्ट की बात कही गई, थक्का जमने की बात कही गई और एक तरीके से पोस्टमार्टम भी हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर कोई शक और शुबा होगा तो हम इसकी जांच भी करवाएंगे, यानी एक तरीके से किसी भी शक को हटाने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है वो अखिलेश यादव ने उस समय कही थी। लेकिन अब जो है महीना भर लगभग बीत चुका है, उसके बाद कहीं ना कहीं अपर्णा यादव खुद को संभालने में, बच्चों को संभालने में लगी हुई हैं, एकजुट बनाने में लगी हुई हैं, क्योंकि लगातार लोग उनसे मिलते हैं। कभी राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं वो उनसे मिलते हैं, कभी मोहन यादव जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हैं वो मिलने पहुंचते हैं, और भी तमाम जो लोग हैं वो लगातार अपर्णा यादव से मुलाकात कर रहे हैं, उनको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी है जहां पर अपने बच्चियों को एक बेहतर भविष्य भी देना है, उनको बेहतर संस्कार भी देने हैं और एक तरीके से अपनी बच्चियों के लिए उनको पिता और माता दोनों का फर्ज अदा करना है। तो ऐसे में जिस तरह से वो तस्वीर साझा कर रही हैं, बिल्कुल उसमें कई तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कई तरह का एहसास नज़र आता है, कई तरह का जो गम है, दर्द है, वो भी छलकता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ये तस्वीर को लेकर जाहिर बात है कि सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की कमेंटबाजियाँ हो रही हैं, तमाम तरह के लोग अपने अपनी तरफ से जो है बात रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि एक पिता के बिना
दोनों बेटियां जो हैं वो अपने आप को काफी दुखी महसूस कर रही होंगी, क्योंकि बेटियों के लिए सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो वो उनका पिता होता है। यानी पिता के प्रति जो दीवानगी होती है वो बेटियों में एक अलग लेवल की होती है। और जब प्रतीक यादव दुनिया से गए थे तो उन्होंने अपनी संपत्ति भी अपनी बेटियों के नाम कर दी थी। तब भी सवाल उठे थे कि आखिर अपर्णा यादव के लिए उन्होंने इसमें क्यों नाम नहीं रखा, जबकि अगर हम इस जो वसीयत को देखें तो उसमें पता चलता है कि जो प्रतीक यादव ने यहाँ पर दोनों बेटी यानी प्रथमा और पदमजा के नाम पे सारी संपत्ति करते हुए ये कहा कि उनकी उम्र 27 साल होने से पहले इस संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता। यानी कि जब वो पूरी तरीके से चीज़ों को समझने लायक हो जाएंगी उसके बाद उनको जो करना वो करें, लेकिन उससे पहले कोई भी संपत्ति को नहीं बेच सकता। तो अपनी बेटियों के लिए भी प्रतीक यादव ने दुनिया से जाने से पहले ही एक मजबूत इंतजाम कर दिया था। अपनी तमाम जो संपत्ति थी वो अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। तो ऐसे में उनको पता शायद ये रहा होगा कि अगर मैं कल नहीं रहा तो कम से कम मेरी संपत्ति को लेकर कोई बवाल विवाद ना हो, इसलिए पहले से पहले उन्होंने अपनी तमाम संपत्ति जो थी वो अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें ये लगातार अपर्णा यादव साझा करती हुई दिखाई पड़ती हैं, लगातार अपने पति को याद करती हुई नजर आती हैं, तो जाहिर बात है कि उनके भी मन से जो दुख है, जो दर्द है, जो एक गम का एहसास है वो इतनी आसानी से कम नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वो कह सकते हैं कि छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पति को खो दिया है, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन अपनी बेटियों को आगे करने के लिए, मजबूत करने के लिए और बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर संस्कार देने के लिए यहाँ पर अपर्णा यादव जो हैं वो एक तरीके से खुद को मजबूत कर रही हैं और बेटियों को भी मजबूत करती हुई नजर आती हैं। अब जो आइसक्रीम को लेकर ये तमाम तस्वीरें और जो कैप्शन दिया गया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से अपर्णा यादव का एहसास जो है वो सोशल मीडिया पर छलकता हुआ दिखाई पड़ता है। और न सिर्फ अपर्णा यादव का बल्कि उनकी दोनों बेटियां भी इन फोटो में नजर आती हैं, जिससे यह एहसास होता है कि जो फादर्स डे आने से पहले कहीं ना कहीं जो दोनों बेटियां हैं अपने पिता को यहाँ पर मिस करते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो इस तमाम मामले पर क्या आपका कहना है, क्या आपका कमेंट रहेगा, जरूर साझा करिए। और साथ में अपर्णा यादव उनकी दोनों बेटियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या उनको बीजेपी में रहना चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी में वापस आ जाना चाहिए। क्या कमेंट रहेगा आपका, जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।